जब राष्ट्रपति महोदय को जो है घुसने नहीं दिया जा रहा राम उस मंदिर में, तो दलितों को कहाँ से घुसने दिया जाएगा। मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। देखिए, चूंकि ज़मीन पे काम दिखना चाहिए, भाषणों से यह देश नहीं चलता, उसके लिए ज़मीन पे काम को दिखाना पड़ता है। ना रोजगार ये दे पा रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने लाखों लाख रोजगार वहाँ दिया है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, लड़के पढ़ के घूम रहे हैं। हाँ, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, बुलेट ट्रेन चलाया है, बहुत अच्छी योजनाएं चलाई। ट्रेन प्रभु अभी चली कहाँ, ये कहाँ, कौन बताता है? आप हम लोग बताते हैं। जब इस देश से अंग्रेज 1947 में गया तो हमको क्या देख के गया था। ये आज हम इस ऐसे चक्रोडों पे चल रहे हैं, ऐसी सड़कों पे चल रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। मोदी जी का कोई विकास कहीं दिखा नहीं है। आप आए होंगे तो भेदौरा से लेकर के भैरवपुर दरगाह जब आप आए हैं तो इतने बड़े बड़े गड्ढे आपको मिले होंगे। जब इस देश से अंग्रेज 1947 में गया तो हमको क्या देख के गया था। ये आज हम इस ऐसे चक्रोडों पे चल रहे हैं, ऐसी सड़कों पे चल रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। 70-80 करोड़ लोगों को बता रहे हम गल्ला दे रहे हैं। इसका मतलब आपकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, गरीब लोग हुए हैं, तब 70-80 करोड़ लोगों को गल्ला दे रहे हैं ना। अगर अमीर लोगों को तो दे नहीं रहे हैं। बहन जी की सरकार आए तो उसमें 90,000 भर्ती हुई थी सफाई कर्मी के। इनके पास अभी तक कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है कि इन्होंने कोई भर्ती करवाया, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के भैरवपुर दरगाह गांव में हैं और यहां हम गांव के लोगों से समझने आए हैं कि जो लगभग 10 साल का मोदी सरकार का कार्यकाल है उस पर उनकी क्या राय है, क्या सोच है, सरकार ने कितना काम किया, लोगों को कितनी राहत मिली है सरकारी योजनाओं से। और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है और लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा, तो वो बात में कितना दम है, ये भी हम गांव के लोगों से समझेंगे। गांव की समस्याएं क्या है और लोगों का क्या कहना है, क्या सोचना है, इसी पर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। और शुरुआत यहीं से करते हैं। कुछ कम उम्र के लड़के हैं, लेकिन उनसे पहले थोड़ा जो लग रहा है कि जिनसे बातचीत करना चाहिए वहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैफी आजमी है। यहीं के गांव की? जी, मैं इसी गांव का हूँ। अच्छा जी। 10 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, फिर से देश चुनाव के मोड में जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव तो चल ही रहे हैं। परिणाम 3 दिसंबर को आएगा, उसके बाद पूरा यूपी में फुल फेज में या देश के तमाम हिस्सों में 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है, प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। कैसे देखते हैं 10 साल का लगभग काम? 10 साल का मोदी जी का काम जो है जनता के बीच तक पहुंचा नहीं है, और जो पहुंचा भी है वो जनता तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा है इनकी जो है शिक्षा नीति जो है सबसे गड़बड़ है। सेमेस्टर वाइज इनकी शिक्षा चल रही है, और एमए 1 साल का था 2 साल कर दिए हैं, और जो है खाद नहीं मिल रही समय से, डाई नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही है। इन दो चीज़ों की वजह से आपने जैसे बताया कि सेमेस्टर वाइज कर दिए हैं और शिक्षा नीति में गड़बड़ी है, बस ये 2 कमियां, इसकी वजह से पूरी शिक्षा नीति को आप गड़बड़ बता रहे हैं। बहुत सी इनकी कमियां हैं। ना रोजगार ये दे पा रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने लाखों लाख रोजगार वहाँ दिया है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, लड़के पढ़ के घूम रहे हैं और इधर उधर। जब घूमेंगे तो इधर उधर झगड़ा भी होगी। अगर नौकरी पाएंगे, खाली नहीं रहेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगी, कोई फसाद नहीं होगा। और रही बात जो है इनके विकास की, मोदी जी का कोई विकास कहीं दिखा नहीं है। आप आए होंगे तो भेदौरा से लेकर के भैरवपुर दरगाह जब आप आए हैं तो इतने बड़े बड़े गड्ढे आपको मिले होंगे, जो कि ये कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त किया सड़क को, लेकिन सड़क अभी गड्ढा मुक्त नहीं है। अभी आप भटौली जाइए। विकास के चरण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक बात नहीं होती है, लेकिन हम क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो बात डायरेक्ट हम मोदी जी से कर रहे हैं। जी। उसके तमाम प्रोसेस होते हैं, जिला के अधिकारी जो होते हैं, वीडियो से लगाए तमाम ऊपर के लोग उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कभी आप लोग शिकायत भी करते हैं अपने क्षेत्रीय नेताओं से कि नहीं देखिए ये गड़बड़ है, ठीक है, इसको सही कराने का काम? पहली बात तो नेता आते ही नहीं हैं, जो जीत के जाते हैं वो आते होते नहीं है। सांसद यहाँ की संगीता आजाद जी हैं। हाँ। बस उस प्रचार में मेरी मुलाकात हुई थी, आज तक मुलाकात हुई नहीं संगीता जी से। और अगर मुलाकात करने जाएं तो कम से कम 500 रुपया रख लें और पूरा दिन जो है खराब करें। 500 रुपये किस लिए? यहाँ से अपनी गाड़ी करेंगे, जाएंगे लालगंज, उनको खोजेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर वापस घर आइए, तो पैदल तो जाएंगे नहीं। और रही बात यहाँ जो है गल्ले की भी चर्चा हो रही थी, तो गल्ला जो है ये 70-80 करोड़ लोगों को बता रहे हम गल्ला दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, गरीब लोग हुए हैं, तब 70-80 करोड़ लोगों को गल्ला दे रहे हैं ना। अगर अमीर लोगों को तो दे नहीं रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं कि लोग गरीब हो गए हैं।
तो आपकी सरकार में बहुत गरीब लोग हुए हैं। यहीं पे रहिएगा, कुछ और लोगों से बातचीत कर लें, फिर लौटते हैं आपकी तरफ। आपका क्या नाम है? जी सुनील कुमार नाम है। सुनील कुमार नाम है। जी। कैसे देखते हैं 10 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, फिर से चुनाव में जा रहा है देश, और फिर से मोदी जी कह रहे हैं कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी तैयारी पूरी है, हमने जन कल्याण के काम किए, हम फिर सत्ता में आएंगे। जी, इसमें जन कल्याण की बात ये है कि मोदी जी की जब से सरकार बनी है, आपने देखा कि मोदी जी ने एक तो उस वक्त जब चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को 15 लाख देंगे। तो लगभग 10 साल को बीतने का ना हुआ मिला। कहे युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। यह भी आप देख रहे हैं हकीकत कि हमारा जो देश है वो समझ लीजिए कि भूखमरी के हंगर इंडेक्स में आपको देखा जाए तो 100+ पे चला गया है, 105 पे लगभग। और इससे पहले कांग्रेस की सरकार में 55 नंबर पे थी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। आप शिक्षा स्तर को देखिए, हर स्कूल को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। शिक्षा स्तर को मतलब फीस इतनी बढ़ा दी जा रही है कि बच्चा पढ़ ना पावे। एक गरीब आदमी जो आप समझ लीजिए कंपटीशन के वेस में दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में और यहाँ के नवोदय में सर्वोदय में लोगों का एडमिशन होता था, वहाँ पे आप समझ लिए 10-10 हज़ार 20 हज़ार 1-1 लाख रुपया फीस लग रही हैं। आप एक बात समझिए कि गरीब व्यक्ति कैसे बच्चे को अपने पढ़ाएगा। ये तमाम समस्याएं हैं। जी, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि परिवर्तन, यह देश परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन हो। मैं कोई सरकार कोई भी बने, अपेक्षा ये करेंगे कि नवयुवकों को रोजगार दे। देखिए, जैसा कि लोगों ने बताया कि जो है कि राशन 5 किलो मिलता है। सबसे पहली बात तो आपको यह बता दूं कि देखिए 5 किलो राशन वो कागज़ में मिलता है, लेकिन ज़मीन की हकीकत यह है कि लोगों तक 4 किलो राशन पहुँचता है। आप लोगों से बात कर सकते हैं इस मामले पर। और दूसरी बात कि राशन की आवश्यकता क्यों है हमको? अगर मैं रोजगार लोगों को दे दूं, हर दूसरे घर तीसरे घर अगर नौकरी होती तो आप बताइए इस राशन पे डिपेंड होने की लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ती? कहीं ना कहीं हमारा देश भूखमरी में पीछे चला गया, बेरोजगारी में पीछे चला गया। तो हम इस देश को कैसे माने कि इस देश बहुत ग्रोथ कर रहा? मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। देखिए, चूँकि ज़मीन पे काम दिखना चाहिए, भाषणों से यह देश नहीं चलता, उसके लिए ज़मीन पे काम को दिखाना पड़ता है। लेकिन सत्ता पक्ष तो कहता है पिछले 70 सालों में 66 सालों में जो देश की बदहाली कांग्रेस ने किया है उसको भरने में टाइम लगेगा। जी, टाइम लगेगा, लेकिन 10 साल का वक्त थोड़ा आखिर वो क्या चीज़ें हैं, क्या भरना है? नहीं, देखिए सरकार, देखिए चूँकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब इस देश से अंग्रेज 1947 में गया तो हमको क्या देख के गया था। ये आज हम इस ऐसे चक्रोडों पे चल रहे हैं, ऐसी सड़कों पे चल रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। घर घर तक बिजली जो पहुंची वो कांग्रेस की देन है। बताइए, मोदी जी ऐसा कौन सा फंड है जो लेकिन नया आए हों कि जो इस देश का ग्रोथ कर सके, इस देश के लोगों का विकास कर सके। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लें, फिर लौटते हैं आपकी तरफ। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल। अच्छे लाल जी, इसी गाँव के हैं? हाँ, इसी गाँव के हैं। अच्छा, 10 साल जो ये लगभग पूरा होने जा रहा है सरकार का, उसे कैसे देखते हैं? संतुष्ट, इस सरकार से संतुष्ट हम हैं। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, क्योंकि जब सरकार की योजना आती है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं सब लाइन लगा के लेते हैं, तब तो सरकार का जो योजना अच्छी लगती है। अच्छा, वो अच्छी लगती है। आप सरकार जो योजना चलाती है, हाँ, उसको जो लाभार्थी हैं वो सब लोग लाइन लगा के लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ सपा के विधायक हैं, यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं 40,000 या 30,000 वोटों। क्या नाम है उनका? संग्राम यादव। अच्छा, कभी संग्राम का क्षेत्र पड़ता है? हाँ, संग्राम के क्षेत्र पड़ता, कभी यहाँ देखे नहीं हैं। रहे कि बाकी यहाँ तो प्रधान प्रधान तो कम बेसी काम करते ही हैं। बाकी सरकार से हम संतुष्ट हैं। सरकार से संतुष्ट हैं। सरकार जैसे बहुत दावे करती है विकास की, गरीबों के हित की बात करती है और गरीब कल्याण की बात करती है मोदी जी की सरकार। तो ऐसी 3 योजनाएं जो हैं जो आपको लगता है कि हाँ मेरी संतुष्टि का कारण है, उन 3 योजनाओं का नाम बता दीजिए। हाँ, उज्ज्वला योजना है, उससे संतुष्ट हैं? उससे संतुष्ट हैं। जितने लोगों को गैस मिला सबके घर में चल रहा है वो? चल रहा है। अच्छा, इसके बाद कितने लोग उसको रख दिए। बहुत सारे लोग वही रखने वाली बात, बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि महंगाई जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से हम गैस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम रख रहे हैं। वो आज लकड़ी और कंडे से, गोबर के कंडे से अपनी खाने को बना रहे हैं। कारण यह है, महंगाई किस बढ़ रही है, लोग रोड पे घूम रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। जब मेहनत नहीं करें तो कह रहे हैं हमें काम काज दीजिए, जब काम काज नहीं देंगे तो फिर रोड पे घूमेंगे या कहाँ घूमेंगे? घूमेंगे
घूम रहे हैं, जो गांव में तमाम काम चलता है वो करने के राजी नहीं है। मनरेगा में नहीं काम करने के राजी नहीं है। देखिए, मनरेगा के बारे में एक चीज़ और है, मैं थोड़ा इनसे समझ लेना चाहता हूँ। वो जेसीबी मशीन से लोग काम वाम करवा लेते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। देखिए युवा बताइए, सच बताइएगा, युवा मनरेगा में काम करने के लिए तैयार नहीं है आप लोग? तैयार हैं। काम मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, वही 2 महीना 3 महीने पे एक आध बार शुरू होता है, और क्या 3 महीने पे एक आध बार शुरू होता है। नहीं, अभी इनसे मुझे बात करनी है। ये बातें बढ़िया कर रहे हैं, तो इनसे बात करनी है। तो जैसे मैं अभी गैस वाले मुद्दे पे आता हूँ। आपने कहा कि युवा कोई काम काज नहीं करता है, इसीलिए बेरोजगार है, ठीक है। लेकिन जब सरकार आई थी तो उसने तमाम वायदे किए थे बेरोजगारों को लेकर के। सरकार ने कहा कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। रोजगार दूसरा बात होता है, नौकरी दूसरी बात होती है। सरकार ने रोजगार की बात करी या नौकरी की बात करी। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे समय में चाहे वो नेता थे या हमारे शिक्षक थे, वो ये कहते थे कि पढ़ लिख लो, शिक्षा तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी, या सरकारी नौकरी का कोई उसमें नहीं था। लेकिन जब सामने से कहा जाएगा तो जनता तो मांगेगी ना कि मैं तो पढ़ा लिखा, मुझे नौकरी की नौकरी। हाँ, नौकरी। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो नौकरी मांगेगा, जो पढ़ा व्यक्ति नहीं है तो कम से कम मनरेगा करे या दूसरा काम करे, मिस्त्री का काम करे, तब वो आगे बढ़ेगा। रोड पे घूमने से नहीं, मोबाइल कुशल बनाने के लिए भी तमाम योजनाएं चलाई गई। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कोई सेंटर वेंटर है यहाँ पे जो युवाओं को सिखाया जाता है? कोई सेंटर वेंटर नहीं है। ये सब फर्जी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की कि सेंटर चलाए जाते हैं, उनके सब कागज में है, क्योंकि उनकी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी बनी थी। कोई योजना यहाँ तक कोई योजना नहीं मिली है। और मैं एक बात का अभी जवाब दे दूँ, नोटिस तमाम काम है, चाहे वो टेलरिंग का है, चाहे वो छोटे मोटे काम धंधे हैं, अगर उनको वहाँ सिखा करके उससे जोड़ा जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ज़मीन पे ऐसा है नहीं। ऐसा है कि नहीं है। इस काम को विधायक, हाँ, आज 30 साल से सपा के विधायक यहाँ हैं, सपा के मंत्री भी। अब अभी मैं देखिए विधायक पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी सरकार की जो योजनाओं की बात हो रही थी, आपने सरकार की बात किया कि आप संतुष्ट हैं, और मैंने उसी से आपसे सवाल पूछा था। तो उस योजना में विधायक कहीं दूर दूर नहीं है, उस सीन में दूर दूर नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि सरकार ने जो कदम उठाने की बात कही, वो उठाया क्या? हाँ, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। बुलेट ट्रेन चलाया है, बहुत अच्छी योजनाएं चलाई। ट्रेन प्रभु अभी चली कहाँ? ये कहाँ, कौन बताता है? आप लोग बताते हैं। देखिए मुझे हंसी आ गई आपकी बात है ना। उन्होंने वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं, ठीक है। मोदी जी ने बहुत सारी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन बुलेट ट्रेन की अभी बात हुई, चली नहीं है। तो ये बताइए पहले कि वो जो गैस सिलेंडर रख दे रहे हैं, गैस दोबारा रिफिल नहीं करा पाए महंगाई की वजह से। भाजपा ने कहा था 2014 में जब हमारी सरकार बन जाएगी तो जो 400 का गैस सिलेंडर है वो कम में मिलेगा। तो चलिए, अगर 400 से कम में मिलता तो 300 में मिलता, 375 में मिलता, तो वही सिलेंडर अगर रहता तो आज उज्ज्वला वाले भरवा लेते। लेकिन अब तो 1100, 1200, 1000 इस तरह के दाम होते रहते हैं। ये हमारे लोगों, सरकार ने तो महंगाई बढ़ा दिया, कम कहाँ की? गरीबों को भी कुछ कमियां हैं। सरकार की सारी कमियां नहीं पहले है। नहीं, अब सरकार ने नहीं देने का वादा किया था ना। गरीब तो नहीं चिल्ला रहे थे कि आप सिलेंडर 400 से नीचे कर दीजिए। तो सरकार क्या करे? घर घर पहुंचाएगी, पैसा भेजवाएगी। पहुंचाने की बात नहीं मैंने किया। पहले 400 में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? हाँ, पहले 400 मिलता था। सरकार बनने से पहले भाजपा ने कहा ना कि सिलेंडर का दाम बहुत ज्यादा हम कम कर देंगे। हाँ, कही थी सरकार। कितना कम किया? नहीं, बढ़ा गया दाम, तो बढ़ा ही गया। तो इसकी किसका फेल है? जनता का फेल है। जनता ने तो सरकार भाजपा की बात सुन करके भाजपा को जिताया कि सिलेंडर का दाम कम कर देंगे। पेट्रोल 35 रुपया रामदेव जी ने कहा हम सरकार से बात करके करवाएंगे। तो ये जनता की कमी, जनता ने तो जिताया मोदी जी को। हाँ, जनता ने मोदी को जिताया। तब बताइए, जनता ने मोदी को जिताया। अभी भी 3 योजनाओं को आप ढंग से नहीं बता पाए कि जिससे आप संतुष्ट हैं। आप प्रधानमंत्री निधि ले रहे हैं, किसान निधि ले रहे हैं। किसान निधि ले रहे हैं। हम लोग अभी दलित बस्ती में हैं, ठीक है। कितने ऐसे किसान हैं जिनका खेत प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो किसान वाली है 2 एकड़ पे है ना? कितने पे? 2 एकड़ पे 2000 रुपये मिलेंगे 4 मास में, और 3 बार में कुल 6000। तो कितने ऐसे किसान हैं जिनका 2 एकड़ खेत है? एक बिस्वा से लेकर के 2 एकड़ तक इस गांव में 90% लोग हैं। एक बिस्वा वाले क्या इसमें आते हैं योजना में? जी आते हैं। ऐसी इसमें कोई गलती नहीं। देखिए, जो योजना मिलता है नहीं मिलता, वो भी KYC हो गया, बंद हो गया। लीजिए भैया, अब भाई इनको नहीं मिलता है, बाकी 90% लोगों से। तो आप 3 योजना में कौन बताएंगे? एक किसान सम्मान निधि होगी। हाँ। चलिए, आपने कहा मिलता है, ये कह रहे हैं नहीं मिलता। आपके गांव के ही सरकार अगर एक बार इतनी महंगाई बढ़ा दी है, अगर 2000 रुपये दे रही है तो क्या दे रही है?
कह रहे हैं कि अगर महंगाई नहीं रहता तो हम तो आसानी से अपना सब कुछ कर लेते। महंगाई से- एक बैग इतनी चलिए दूसरी योजना बताइए। चलिए किसान सम्मान निधि हो गई, दूसरी बताइए। इसके बाद आपको आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड की लाइनें लगी है, इस समय बनवाने की लाइनें लगी है और उसका उपयोग ना कोई करे तो सरकार की क्या कमी है? नहीं, उसकी गलती, जो उपयोग ना करे उसकी गलती है ना हाँ, सर। ठीक है। आज लाइनें, आज देखिए वो फ्री कनेक्शन, वो पैसा मिल रहा है सरकार के कितने तरफ। लोग हैं जरूरतमंद लोग यहाँ पे जिनका आयुष्मान कार्ड बना है गाँव में? इसमें आपके गांव में कितनी आबादी है? अब लगभग आबादी हमारी होगी 3,000 के ऊपर, 3,000 के ऊपर। कितने परिवार ऐसे हैं जिनको ये अब तो ये तो सारी बातें ना, नहीं तो जो ग्राम प्रधान ही जानेगा, यहाँ के व्यक्ति जानेंगे। कुछ लोगों का कार्ड बना है आपके हाँ, गाँव में? कुछ लोगों का कार्ड बना है। अच्छा, लाभ मिलता है? हाँ, जिसमें 49 कार्ड, कितने लोग ऐसे हैं जो लाभार्थी हैं? 49 तो आपको अंत्योदय कार्ड के धारक हैं। इसके बाद आपके पास चलिए तीसरी योजना बताइए। हाँ, तीसरी योजना बताइए जिससे सभी का लाभ हो। हाँ, जिससे सबका लाभ हो। आपको राशन सरकार मिली, सबकी होती हाँ, सरकार सबकी होती है। अब आपको राशन दे रही सरकार, लाइन लगा के सब लोग ले रहे हैं और लोग कहते हैं आप यहाँ, पहले बात यहाँ के नेताओं की कमी। योजना मैंने पूछा, योजना मतलब ये राशन योजना तो देखिए कुछ चुनिंदा लोगों को मिल रही है, उससे मुझे कोई लाभ नहीं है, मुझे नहीं मिलता, ना ही मुझे ज़रूरत है, तो मुझे नहीं मिलता, उसका लाभ मुझे क्या होना है? ठीक है, वो बताइए जिससे सभी को लाभ हो। हाँ भाई, आपको उज्ज्वला योजना हो गया, ये आपका निधि हो गई, ये आपका ये क्या नाम होगा, आयुष्मान कार्ड हो गया। ये तो 3 योजना हमने, जो दवाई वाला दवा वाला है। जब तक उसको एडमिट जिसको मिला हम उसकी किसी को मिला है इस गांव में? आप इसी गांव के हैं? अक्का दुक्का मिला होगा। बात करिए, 1-2 मिला होगा, इतनी बड़ी बस्ती है। अक्का दुक्का होगा। अच्छा, बात करिए। और किसी को नहीं मिला है। और किसी को नहीं मिला। चलिए, आप कितना संतुष्ट हैं? जैसे इन्होंने बताया कि सरकार से की तमाम उपलब्धियों से खुश इस हैं। सरकार से हम नहीं संतुष्ट हैं। क्या क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब तक की बहन जी की सरकार आए तो उसमें से 90,000 भर्ती हुई थी सफाई कर्मी के। इनके पास अभी तक कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है कि इन्होंने कोई भर्ती करवाया, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। दोनों ही सरकारों ने नहीं, कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ इन्होंने खाली अयोध्या बनवाया बस, राम मंदिर का। क्या चाहिए? हमें सरकार से खुश नहीं है, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ, अयोध्या में मंदिर जो बन रहा है वो उससे ये लोग सब उसी में पैसा लगा रहे हैं बस। आप लोग नहीं जा पाएंगे? नहीं जा, कैसे जाएंगे? अरे किसने कहा नहीं हल पाएंगे? हाँ, आप लोग नहीं जा सकते? जब अखिलेश यादव जी का दौरा दिया गया, जब राष्ट्रपति महोदय को जो है घुसने नहीं दिया जा रहा राम उस मंदिर में, तो दलितों को कहाँ से घुसने दिया जाएगा जब राष्ट्रपति को नहीं घुसना दिया? लड़ाई देखिए, मंदिर घुसने की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है मंदिर की। यहाँ रोजगार की लड़ाई है, अच्छा स्वास्थ्य मिले लोगों को। देखिए, मंदिर में जो मंदिर बनाया गया उसका पंडा जो है वो पुजारी ब्राह्मण होगा, और वहाँ जो काम, वहाँ जो बेचने वाला वो बनिया होगा। इससे बताइए गरीब दलितों और शोषितों का और ओबीसी माइनॉरिटी लोगों का क्या फ़ायदा है? एक फ़ायदा आप लोग बता दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो फिर मंदिर से हमको लाभ क्या? मंदिर पे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? धर्म की राजनीति क्यों स्थापित? देखिए, यह लोकतंत्र में लगता नहीं है कि इस बार के चुनाव में धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति इस बार काम नहीं करेगी। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, अभी तक जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, 10 साल में लोग धर्म की राजनीति को समझ चुके हैं। इस बार धर्म की राजनीति नहीं काम करेगी। अब की बार मुद्दा विकास का होना चाहिए और विकास पे ही लोग वोट करेंगे। तो हमारा जो मिशन है लोगों से बातचीत करने का, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का और सरकार की जो बातें हैं जनता तक पहुंचाने का, वो हमारा जो सिलसिला है वो ऐसे ही जारी रहेगा। और भारत तभी बदलेगा जब भारत के लोग बदलेंगे, है ना। अगर हम नहीं बदले तो फिर कोई मशीनरी, कोई सिस्टम हमें नहीं बदल सकता। कमेंट बॉक्स खुला है, हमें इंतज़ार है आपकी प्रतिक्रिया का, जवाब ज़रूर दें। और चलते हैं हम कहीं और, किसी और जगह की हकीकत, सच्चाई दिखाने। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। धन्यवाद।